रखकर छवि धूमिल करना या संत को बोल देना कि हम थूक कर जाएंगे स्वर्गीय मुलायम सिंह के, एक संत कह रहा है जूता मार देंगे। हाँ, तो बताइए, ये फरार नेताओं को दल बदलुओं को देख ही रहे हैं। हाँ, तो इसको किस स्तर में गिना जाए? ये तो जनता सर्वोपरि होती है हिंदुस्तान की सबसे बड़ी चुनाव है। बात समझ रहे हैं? इसमें आएगा, देखिएगा 2024 में समाजवादी पार्टी किस तरह गुल खिला रही है। हम आएंगे फील्ड में। अभी आने वाले चुनाव में अभी अखिलेश जी से आप भी तो कोई सीट मांगेंगे ना? लीजिए, अब 1947 के बाद किन्नरों को कोई पार्टी वाले ने टिकट नहीं दिया है। हमने मांग किया है जी कि आप किन्नरों को कम से कम 2 ही टिकट दे दीजिए, 2 ही टिकट दे दीजिए। इस बार अनुमान है कि आपको सीट मिलेगा? हाँ मिलेगा, नहीं मिलेगा तो कोई राष्ट्रीय स्तर का स्टार प्रचारक बनाएंगे या राष्ट्रीय स्तर में भेजेंगे। हम तो ऑलराउंडर है ना, बात समझ रहे हैं? हम कहीं भी किसी प्रांत किसी देश में हम लोग का नेटवर्क होता है बिरादरी का, हम वहाँ जाकर अपना प्रचार प्रसार करेंगे। आखिर हकीकत लाएंगे तब ना। ये तो हकीकत लावत ऐसा बाप बेटा उन पर कसवा ओकर लइका कि अब राजनाथ सिंह के कहता न सके इहो भरे रहे। तो तोरा जौन जात में जाके डोम बनला के कौन जरूरी बा? हम ही पूछतानी। जब राजभर टाइटिल तू लिख रहा है तो तुझे जनजात की क्या जरूरत है? कैसी राज्य सरकार है, कैसी केंद्र सरकार है? हाँ, इधर दूसरे के जात पे इल्जाम लगा रहे को हऊ जात हवन, हऊ जात हवन। अरे संविधानवे वैसा लिखा गई कि जौने के मन करे तौने टाइटिल लिख दिहला। हाँ, न तो अनुसूचित जनजात बैकवर्ड रहा ना, तो इसकी टाइटिल होनी चाहिए ना। तो जौना का जौने मन करता तौने टाइटिल लिख देता, जौना का जौने मन करता तौने कह देता कि हम तो हई जात है। बताइए, ये छिपने वाली जात है। मगर संविधान में उन्होंने टाइटिल नहीं लगाया। अभी हाल ही में 22 तारीख को राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ, उसको लेकर के क्या कहेंगे? लीजिए, देखिए, राम जी तो हम लोग के पूरे विश्व में सबके रग रग में है। बस है, बात समझ रहे? जिएंगे तब भी राम, मरेंगे तब भी राम। इतना बड़ा पूरे विश्व में श्रेष्ठ नाम नहीं है। हम तो राम राज के किन्नर है। हम तो अयोध्या मेरी कुंडी है, हम वहाँ से आते हैं। वहाँ मेरी बहन रहती है रिश्ते में, जहाँ रामचंद्र जी तट पे गए थे। तो अगर किसी ने त्याग किया रामचंद्र जी के लिए तो किन्नरे बिरादरी थी। बात समझ रहे? जैसे रामायण महाभारत वेद और शास्त्र, ये रामायण महाभारत और वेद और शास्त्र को नेताओं नहीं न मिटा पाएंगे, साधु संत नहीं न मिटा पाएंगे। अब बताइए, ऐसे ऐसे साधु संत कह रहे हैं, कितनी शर्मसार करने वाली चीज़ है। ये इतनी बड़ी चुनाव है कि पूरे विश्व में जाएगा। इसका संदेश क्या जाएगा? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो अभी रोजगार को लेकर के क्या कहेंगे? अरे कहाँ रोजगार है भैया, इतनी महंगाई है। हम लोग गए जाते हैं जजमान के लिए तो रूह कांप जाता है। उसके घर में ना पैसा है, ना राशन है, ना पताई है। गरीबी हट गई। आज के युवा जब भी अच्छा खासा पढ़ाई करके और अलग अलग राज्यों में कमाने के लिए जाते हैं और वहाँ पे कभी लात घुसा खाना पड़ता है, गालियाँ सुननी पड़ती हैं, उसको लेकर के क्या कहेंगे? तो क्या वो संविधानवे में जब गलत है, जब जानते थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कि राज्य और केंद्र की सरकार बनती है MP MLA से, तो इनको पढ़ाई पर फाउंडेशन नहीं लगा देना चाहिए? हाँ, कि इतना पढ़बे तो MP MLA चेयरमैन हो खबे, पार्लियामेंट में जइबे, तो नाचे वाली जा, तो गावे वाली जा, तो ढोलक बजावे वाली जा, तो तरकुल उतारे वाली जात, कोयता बेचे वाली उचल जाता पार्लियामेंट में।
ओके दस्खत करे के मालूमे नहीं के। अच्छा चपरासी के नौकरी लेबे करे तो अम्बेडकर के बुद्धि रहे कि हाई स्कूल लिख दी तो चपरासी या सिपाही हो जाई। तैले पता चलता कि उ तो डबल हाई स्कूल, डबल इंटर, डबल BA, डबल पॉलिटेक्निक कैले बा, नौकरी के नाम पे कुछ नहीं मिल रहा है। हकीकत बताइए, कुछ नहीं मिल रहा। हाँ तो चूक नहीं हुई। आपकी सरकार बनती है तो युवाओं के लिए क्या करेंगे? देखिए, हम ओम प्रकाश राजभर नहीं है, न स्वामी प्रसाद मौर्य है, न दारा चौहान है। बात समझ रहे? हम जो बोलेंगे हकीकत बोलेंगे, जमीनी नेता बोलेंगे। अगर भर्तियाँ आई कांस्टेबल को हो, फोर्स की हो या वही मिलिट्री की हो, तो ये समाजवादी पार्टी ने बड़ा पहले से कदम उठा रखा है, जब से स्वर्गीय हमारे मुलायम सिंह थे। देखिए बाबू, जो जैसा रहता है वैसा करता है। अब देखिए, कमी भर्ती हो ठीक है, वो तो बजट आधार होता है। अब 4 साल की नौकरी में क्या करेंगे आप? सही है, बताइए, 4 साल की नौकरी में क्या करेंगे? आके कौन सा फैन काम करेंगे? वही खेती है तो एक पानी पे रहना ठीक है। बात समझ रहे? 5 किलो राशन से नहीं होता है। समाज जान चुकी है, उसमें भी इनका रोज नियम कानून आ रहा है। जनता उसी में परेशान है। कोर्ट कचहरी, फाइल, मेहरारू, लड़का लड़की लेके अब टिपिएगा तो आपको मिलेगा, नहीं टिपिएगा नहीं मिलेगा। बताइए कौन सुरक्षित है जब एक प्रत्याशी न सुरक्षित हो? माननीय योगी आदित्यनाथ की सरकार में, जो कि ये 2001 में निर्दल चुनाव लड़ी हुई है मिलने का, 2004 में भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर के खिलाफ चुनाव लड़ी हूँ निर्दल, 2023 में अभी नगर पालिका का चुनाव लड़ी अरशद जमाल, नीलम सराफा मकबूल ने कितनी बड़ी इसलिए घटना को अंजाम दिया। प्रशासन ने पैसे लेकर फिर बदल कर दी, बंटर बाट कर दी। क्या माननीय योगी आदित्यनाथ जी के आपके द्वारा मेरी खबर नहीं जाती होगी? हम उनको कभी कुछ कही हूँ? वो पूरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं तो मेरे भी मुख्यमंत्री हैं। कोई भी बात आदमी रखता है एक जगह से रखता है। अब देख रहे हैं, ये सब स्वार्थी नेता है, ये सब स्वार्थी नेता है। अभी ओम प्रकाश राजभर को नहीं बनाएंगे तो ये फेन फराडवा भागी। हाँ, ये फेन फराडवा भागी। नहीं, प्रशासन टाइट नहीं है। कुछ भी कहिए, अगर उनको तकलीफ होगा, किसी को अधिकारी हो, लीडर हो, नेता हो, हम कहने मेरे प्रश्न का उत्तर दे दो भैया, बस समाज के सामने दे दो, हम मान जाऊंगी। चलिए, अभी ठंड का मौसम है और बारिश भी हो रहा है, हम समय कम लेंगे और अगला नहीं, आप लोग का धन्यवाद है कि आप क्षेत्र से आते हैं, तब भी आप लोग आ जाते हैं। तो हम नेता नहीं हैं, हम जीतेंगे तब भी क्षेत्र में रहेंगे, नहीं जीतेंगे तब भी क्षेत्र में रहेंगे। बात समझ रहे? ये तन मिला है भलाई के लिए, बाकी नेता भलाई ना करियन सा। यही ओम प्रकाश राजभर कहता था कि हम कोई MP MLA नहीं लड़ेंगे, कोई मंत्री पद नहीं लड़ेंगे। अभी ओम प्रकाश लड़ रहा है राजभर, उसका बेटा दोनों लड़ रहे हैं, उसकी बीवी लड़ रही है, उसके बहू लड़ रहे हैं, उसके लड़की लड़ रही है। तो आप राजभर है, आप भी तो मीडिया चैनल से आए हैं, तो आप भी उसी से सवाल पूछते कि श्वेता इतना बड़ा दमदार आप पे आरोप लगाती है, देखिएगा ओकर पैंटवा ढीला हो जाएगा। आई रहे फटाहा कुर्ता पहन के रसड़ा छितौनी एक गांव है, इसके आपके बिरादरी के लोग राजभरों ने कुर्ता पजामा और चप्पल खरीदवाया और हवाई चप्पल से इसके फॉर्च्यूनर पर चढ़ा दिए और विधानसभा में भेज दिए, मंत्री भी बना दिए। तो ये राजभरों को तो 10 पीढ़ी पीछे भेजा है। तो अब पिछड़ों को क्या, अब पिछड़ों का उपाय लगाया है। देखिए, गलत बात है। मर्द है तो एक पानी पे रह, समाज में रहना है तो इंसानियत से रह, बड़ छोट का लिहाज कर। देखे है ना, सपा में रहा तो क्या क्या नहीं लैंग्वेज बोलता था माननीय योगी आदित्यनाथ जी को, माननीय अमित शाह जी को, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को बोलता था। अब वहाँ से अब भाजपा में गया है तो अब
शिवपाल जी को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को उल्टा सीधा बोल रहा है हम शंकर जी का भक्त है, हम शराब देंगे तो पिरिया हो जाएगा। इधर टेम्पू चलौले बा, आड़ू कोल्ले बा, बहन जी के पोछा ओछा लगौले रहे, एक बेर तो जिला अध्यक्ष रहे, एक बार एमएलए के टिकट पौल, हार गई, अब लागल तार फराए। बात समझ रहे? जब इसके अंदर योग्यता रहती, पढ़ा लिखा होता तो बात अदब के दायरे में रखता। बात समझ रहे? अभी योगी आदित्यनाथ जी के में से भागेगा ना तो काल औरी हवा हाँकी, झूठे के हवा हाँकी कि हई हो गई तो हऊ हो गई तो हे तरे रहे तो हो तरे रहे। ये महेंद्र राजभर जो सुहलदेव सम्मान पार्टी, ये दोनों साड़ुए रहलन सब भैया। हाँ, एके थरिया में खान सा ये महेंद्र राजभर जानता है कि श्वेता को 2004 में लड़ाया था लोकसभा बलिया। हमारे पास रिकॉर्ड है मीडिया का। हाँ, तो 10 लाख रुपया ले लिया, तब ऊब कर वो महेंद्र राजभर ने अपनी पार्टी बनाई, अच्छी पार्टी बनाई। देखिए, ठोसे रहे, अच्छा कार्य कर रहे, ईमानदार रहे, तो बेचारा उससे ऊब गया था तो अपनी पार्टी बना लिया। हम तो तब्बे इसको लात मार दिए। हाँ, तो 100% सत्य है। तो चलिए दोस्तों, अभी हम लोग हैं इस समय मऊ में, और आप देख सकते हैं यहाँ पे इनकी जो प्रदेश अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं, इनकी ही एक सब गाड़ियाँ हैं। आप देख सकते हैं इधर पूरी तरह से 4-5 गाड़ी है, और इनके घर पे इस समय हम लोग वर्तमान में हैं। और यहाँ पे आज ठंड का मौसम भी है और बारिश भी हो रहा है, और बारिश में हम लोग इंटरव्यू ले रहे हैं। तो चलिए, अभी श्वेता जी का इंटरव्यू आपको कैसा लगा? वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।